बात खूब बहुत खूब। हिंदुस्तान भर के तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को शैलेश टोडा का नमस्कार, जो हिंदी कविता, उर्दू शायरी, भोजपुरी गीत यानी कि साहित्य के किसी भी विधा से बड़ी मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, हर शाम मेरे साथ जुट जाते हैं सुनने के लिए, सुनाने के लिए और ये कहने के लिए कि बहुत खूब। भाषाओं का बड़ा आनंद है साहब जिंदगी के अंदर। आप अच्छी हिंदी बोलें, अच्छी उर्दू बोलें, कोई भी भाषा अच्छी बोलें, भोजपुरी बोलें, मराठी बोलें, गुजराती बोलें, बंगाली बोलें, हमारी सब अपनी भाषाएं कानों में रस घोलती है। हमारी अपनी भाषाओं का जो सुख होता है वो बड़ा ही कमाल का होता है। और दुख की बात यह है कि नई पीढ़ी भाषाएं भूलती जा रही है, उनसे उतनी मोहब्बत उनकी नहीं है। अंग्रेज़ी बड़ी आकर्षक लगती है उन्हें, तो क्लास में अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है। तो एक टीचर क्लास में अंग्रेज़ी पढ़ा रही थी एक छोटे से कस्बे में बच्चों को, तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी जान ले लूँगी, इस वाक्य को अंग्रेज़ी में बनाइए। वाक्य था कि मैं तेरी जान ले लूँगी। लड़का खड़ा हुआ, बोले अंग्रेज़ी गई भाड़ में, हाथ लगा के देख तू। तो जब हमारी भाषाओं में हम इतना उतर जाएं तो इस तरह के अर्थ भी निकलते हैं और इस तरह के उत्तर भी। लेकिन कुछ लोग भाषाओं पे अपनी पकड़ बना के रखते हैं, बरकरार रखते हैं और इस कदर अधिकार रखते हैं कि जब बोलते हैं तो बड़े ही प्रभावित करते हैं। आइए हम मिलते हैं उनसे जिन्होंने काफ़ी लोगों को मुतासर किया अपनी भाषा से, अपनी कविता से, अपनी शायरी से, अपनी गज़लों से, अपने अंदाज से और अपने अंदाज़े बयां से। कौन है हमारे वो तीन साथी जिनके लिए आप और हम कहेंगे आज बहुत खूब। आइए मिलते हैं उनसे। हमारे साथ हैं मुंबई की राना तबस्सुम। आइए राना जी, कैसी हैं आप? आपकी इस चमक को और बढ़ाते हैं आपके दो साथियों को बुला के। हमारे साथ है मुकेश गौतम। आइए मुकेश जी, कैसे हैं आप? बहुत खूब। भारतीय रेलवे के लिए काम करते हैं आप? बिल्कुल। किस विभाग में हैं उसके? कॉमर्शियल। कमर्शियल में क्या क्या होता है? कॉमर्शियल में रेल तो चल रही है जी लेकिन रेलवे को चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है जी, वो चीज हम लोग जनरेट करते हैं। बहुत बढ़िया। आइए हम उनसे मिलते हैं जिनके लिए हम चाहते हैं कि उनमें कुछ ऊर्जा और जनरेट हो। रास बिहारी पांडे। आइए रास बिहारी जी, आपकी चाल को देख के मुझे हमेशा लगता है जैसे पुरुष दुल्हन आ रही है। आप हमेशा इतने खरामा खरामा क्यों चलते हैं, इतना धीरे धीरे क्यों चलते हैं रास बिहारी? नहीं, आपकी मजाक करने की आदत है। नहीं, मेरी मजाक की आदत नहीं है, मैं बड़ा सीरियसली होकर कह रहा हूँ आपसे। क्या मुस्कुरा कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीरियस नहीं हूँ। ऐसा धीरे धीरे क्यों चलते हैं आप? नहीं, आप सीरियस कभी हो ही नहीं सकते, हास्य कवि हैं। प्रदीप चौबे एक हास्य कवि हैं। वो कहते हैं कि वो जो मशहूर मस्खरा होगा आंख से कंठ तक भरा होगा। बहुत खूब। तो रास बिहारी पांडे, मुकेश गौतम और राणा तबस्सुम, तीन युवा लोग आज हमारे साथ हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि युवाओं को समर्पित है आज की ये शाम और युवाओं के अलग अलग रंग हमें देखने को मिलेंगे। प्रेम भी है, व्यंग भी है, हास्य भी है और ज़िंदगी के कुछ सवालात भी हैं। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक युवा कवि से जो काम कमर्शियल करता है लेकिन भावनाएं उसके साथ है। मुकेश गौतम। कोई भी आदमी जब उसकी तारीफ होती है, प्रशंसा होती है तो आदमी फूल के कुप्पा हो जाता है, और जब किसी की आलोचना होती है तो आदमी बहुत बुरा महसूस करता है। यही बात मैंने इस कविता में कहने की कोशिश की है। नदी और सागर दो चीज़ हैं, आप लोग जानते हैं। उनको माध्यम बनाकर एक बात मैंने कही है कि मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा बहुत सुंदर हो तुम। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई, नदी किनारों से जोर से टकराई। मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की, नदी ने अपनी धारा को और तेज कर दिया। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की, नदी और तेजी से बहने लगी थी। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की, फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की, तो नदी नाराज हो गई।
भला कोई मुझसे अधिक विस्तारित और मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है? नाराज होकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया, मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये होता है बड़े और छोटे का फर्क। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, बहुत अच्छे। क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। वो छोटी है पर मीठी है, आहा, वो छोटी है पर मीठी है। मैं गहरा हूं, खारा हूं, ठहरा हूं। वाह 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 वाह। मैं गहरा हूं, खारा हूं, ठहरा हूं। कहने को ये एक कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जीवन का सच्चा पता है। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले क्या और बात सबका है, सम्मान करे। वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। मुकेश, बहुत श्रेष्ठ कविता तुमने सुनाई, नदी और समंदर को और सागर को प्रतीक बना के, भाई बहुत अच्छा। तब जब ये आप कविता पढ़ रहे थे, मुझे सुरेंद्र शर्मा जो मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे बड़े प्रिय भी हैं, उनकी एक कविता का अंश याद आ रहा था। वो कहते हैं कि नदी और कुआं आपस में बातचीत कर रहे थे, तो नदी कुएं से इतरा के कहती है कि भाई तू क्या है कुआं, और मुझे देख, मैं क्या हूँ? मैं नदी, मैं बल खाती हूँ, मैं इठलाती हूँ, मैं लहराती हूँ, और तू कुआं है। कुआं कहता है कि भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है बहन जी। क्या बात। फर्क सिर्फ इतना सा है कि प्यासा मेरे पास आता है और तुम प्यासे के पास चली जाती हो। फर्क सिर्फ इतना सा है कि तुम ऊपर से नीचे बहती हो, इसलिए तुम मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर आता हूँ, इसलिए मीठे का मीठा ही रहता हूँ। जिंदगी में यही फर्क अगर हम समझ लें तो आदमी हमेशा मीठा बना रहेगा, कटु नहीं होगा। आइए ऐसा ही कुछ सुनेंगे हम ब्रेक के बाद। बहुत खूब। स्वागत है फिर से, बहुत खूब। मैं आपका ब्रेक पर जाने से पहले हम एक बड़ी सार्थक कविता सुन रहे थे मुकेश गौतम की। वैसे कविताएं सार्थक ही होती है, जब भी कहा जाए सार्थक कविता। ये फर्क सिर्फ इतना सा पैदा होने लगा जब कविताएं सचमुच कुछ लोगों की निगाह में निरर्थक होने लगी। लेकिन कोई भी कविता निरर्थक नहीं होती, उसका अर्थ होता है, उसका अर्थ उसके परिणाम में निहित होता है। अगर कविता आपको आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने में कामयाब है तो उसका अर्थ है। कविता अगर आपको हंसाने में कामयाब है तो उसका अर्थ है। कविता अगर आपके जहन में कुछ सवाल छोड़ती है तो उसका अर्थ है। अगर कविता आपके भीतर प्रेम की कोपल जगा सकती है तो उसका अर्थ है। अगर कविता आपके रोंगटे खड़े करने की ताकत रखती है तो उसका अर्थ है। अगर कविता आपकी शिराओं में बहने वाले रक्त को प्रवाहित करने का जोश बढ़ा देती है तो उसका अर्थ है। कविता कुछ भी हो सकती है, निरर्थक नहीं होती। आइए ऐसा ही एक सार्थक गजल सुनते हैं राना तबस्सुम। सलाम अर्ज करती हूँ। गज़ल का मतलब पेश किया है, सुनिएगा। पेश करती हूँ। हिज्र की रात है, बैठी हूँ अकेली साजन। एक सेकंड, जो बच्चे हिज्र का अर्थ नहीं समझते मैं बताता हूँ। जुदाई, दो लफ्ज हुआ करते हैं, वस्ल का मतलब मिलन और हिज्र का मतलब जुदाई। अब आगे। हिज्र की रात है, बैठी हूँ अकेली साजन। वाह। हिज्र की रात है, बैठी हूँ अकेली साजन। हिज्र की रात है, बैठी हूँ अकेली साजन। सुनी सुनी नजर आती है हवेली साजन। क्या बात है, बहुत अच्छे। सुनी सुनी नजर आती है हवेली साजन। हवेली साजन। तुमको एहसास मेरे कर्ब की शिद्दत का नहीं। क्या बात है। तुमको एहसास मेरे कर्ब की शिद्दत का नहीं। तुमको एहसास मेरे कर्ब की शिद्दत का नहीं। तुमको एहसास मेरे कर्ब की शिद्दत का नहीं। ताना देने लगी बचपन की सहेली साजन। भाई वाह 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 वाह।
भाई बहुत अच्छे, क्या बात है। शुक्रिया। आहा। शुक्रिया नवाजिश करम। ताना देने लगी बचपन की सहेली साजन। साजन, दिल को देती हो तसल्ली के वो आते होंगे, दिल को देती हूँ तसल्ली दिल के को वो आते होंगे। देती हूँ तसल्ली के वो आते होंगे, दिल को देती हूँ तसल्ली के वो आते होंगे, दिल को देती हूँ तसल्ली के वो आते होंगे। मैंने मेहंदी से सजाई है हथेली साजन। भाई क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। शुक्रिया बहुत अच्छे। शुक्रिया। मैंने मेहंदी से सजाई है हथेली साजन, कहकशां चांद सितारे ये फिजा ये मौसम, वाह। कहकशां चांद सितारे ये फिजा ये मौसम, कहकशां चांद सितारे ये फिजा ये मौसम, कहकशां चांद सितारे ये फिजा ये मौसम, करते हैं मुझसे सभी आँख मिचोली साजन। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। करते हैं मुझसे सभी आँख मिचोली साजन, मेरी पलकों पे चमकते हैं सितारे राना, 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 जिंदगानी है मेरी एक पहेली। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ये है एक पहेली। मेरी पलकों पे चमकते हैं सितारे राना, मेरी पलकों पे चमकते हैं सितारे राना, जिंदगानी है मेरी एक पहेली साजन, जिंदगानी है मेरी एक पहेली साजन, हिज्र की रात है बैठी हूँ अकेली साजन, सुनी सुनी नजर आती है हवेली साजन। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। मेहंदी से सजा रखी है हथेली साजन, जिंदगी बन गई है कहकशां चांद सितारे सभी खेलते हैं आँख मिचोली साजन। भाई बहुत बढ़िया। लेकिन जब आप पढ़ रही थी मुझे लगा राना तबस्सुम जो बचपन से मुंबई में रही है, मुंबई में पढ़ी है, अगर ये मुंबईया अंदाज में ये गज़ल हो तो कितना मज़ा है। काफ़ी ये बड़े आकर्षित कर रहे थे मुझे कि जब से मैं बाजार गएली साजन, तब से मैं बहुत थकेली साजन, जब से मैं बाजार गएली साजन, तब से मैं बहुत थकेली साजन, चारों तरफ अंधेरा नजर आता है बत्ती है बुझेली साजन। तो जब ये अंदाज होता है, ऐसे कुछ अंदाज से रूबरू होंगे ब्रेक के बाद। बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद। बहुत खूब में आपका लौट आए हैं हम। ब्रेक पर जाने से पहले हमें खूबसूरत गजल सुन रहे थे, खूबसूरत सी शायरा राना तबस्सुम से। उसके पहले एक नौजवान खूबसूरत शायर मुकेश गौतम अपनी कविता सुना रहे थे। अब एक और नौजवान कवि हमारे बीच में, रास बिहारी पांडे, जो मेरे को घूर घूर के देख रहे हैं जब मैंने उन्हें नौजवान कहा, नाराज हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नाराज हो तो हो, लेकिन उम्र से तो वो नौजवान है ही। रास बिहारी पांडे बहुत बढ़िया गीतकार हैं और हिंदी में भी लिखते हैं, भोजपुरी में भी लिखते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ साहित्य की सेवा करते हैं एक पत्रिका निकाल के, जो निश्चित तौर पे मैं जानता हूँ कि वो पत्रिका मुनाफे के लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो साहित्य की सेवा के लिए पत्रिका है। उस पत्रिका के कुछ अंक मैंने स्वयं देखे हैं और मुझे बड़े श्रेष्ठ लगे। जो आप काम उसमें करते हैं, संकलन का, संपादन का, रास बिहारी, वो बहुत अच्छा करते हैं। आप ये काम इसी तरह करते रहें, गीत भी लिखते रहें और साहित्य सृजन भी करते रहें, साहित्य की सेवा भी करते रहें अपनी पत्रिका द्वारा और अपने गीतों के द्वारा। आज हमारे श्रोता, हमारे दर्शक आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप भोजपुरी बहार में उन्हें कोई संक्षिप्त सा गीत सुनाएंगे।
अमूमन जब चुनाव आता है तो हर पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है उसमें ये दावा होता है कि हम राम राज्य ला देंगे, जी लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात रहता है। जी। महंगाई और बढ़ती जाती है, जनता और दुख झेलती रहती है। जी। इसी विषय पे मैंने एक गीत लिखा है कि रोजे बढ़ेला महंगाई, आहा, रोजे बढ़ेला महंगाई, ई राम राज ए भैया कहिया ले आई, क्या बात। कि राम राज ए भैया कहिया ले आई, सोनिया ले आई हैं कि लई हैं आडवाणी, सोनिया ले आई हैं कि लई हैं आडवाणी, नाव एक पर के कर लिखाई, आहा, नाव एक पर के कर लिखाई, ई राम राज ए भैया कहिया ले आई, कि फ्रिज टीवी कूलर भइल जाता सस्ता, हाँ फ्रिज टीवी कूलर भइल जाता सस्ता, महंगा हो कपड़ा दवाई, क्या बात है, बहुत अच्छे। महंगा हो कपड़ा दवाई, ई राम राज ए भैया कहिया ले आई, क्या बात। कि कर्जा प कर्जा चढ़त बा विदेशी। हाँ विकास का इतना ढोल पीटा जा रहा है, जी। लेकिन अमूमन ये बताया नहीं जाता कि हमारे देश पे कितना कर्जा है। और ये जरूर बताया जाता है कि अभी पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश की यात्रा पे गए थे और कई हजार करोड़ कर्जे में दे आए। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। कि कर्जा प कर्जा चढ़त बा विदेशी, आहा। आखिर ही कबले पटाई, आहा, क्या बात है। आखिर ही कबले पटाई, कि राम राज ए भैया कहिया ले आई, कि MP MLA करोड़न में खेले। किसी भी पार्टी का MP MLA हो, MP MLA होते ही करोड़पति हो जाता है। जी। कि MP MLA करोड़न में खेले, गांधी के देले दुहाई। वाह वाह, बताते हैं गांधी लोहिया के हम पद चिन्हों पे चल रहे हैं। क्या बात है। गांधी के देले दुहाई, कि राम राज ए भैया कहिया ले आई, कि रोजे एगो नयका घोटाला सुनाता। हाँ एक घोटाले की आवाज थमती नहीं तब तक दूसरा खुल जाता है। जी। रोजे एगो नयका घोटाला सुनाता, देशवा के राम जी बचाई, हाय हाय, देशवा के राम जी बचाई, बहुत अच्छे। कि जल्दी अवतार लेके आई, कि राम राज ये भाई भैया वाह वाह वाह। कहिया ले आई, रोजे बढ़ेला महंगाई, कि राम राज ये भैया कहिया बहुत ले अच्छे आई। भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया रास। आप जब भी सुनाते हैं बहुत श्रेष्ठ सुनाते हैं। आप किसी भी रस में सुनाएं, आपकी पकड़ हमेशा वैसी रहती है। आप जब प्रेम करते हैं तो उदात्त करते हैं, जब व्यंग करते हैं तो तीक्ष्ण करते हैं, और जब हंसते हैं तो ठहाका लगा के आपकी कविताओं में आपके शब्द हंसते हैं। भले आप स्वयं इतना न हंसते हैं, लेकिन आपकी अपने रसों पे जो पकड़ है बड़ी कमाल की। आप निष्णात हैं, इसमें कोई शक नहीं। और एक तर्क मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो करोड़ों में खेल रहे हैं वो गांधी की दुआई दे रहे हैं, वो बिल्कुल गांधी की ही दुआई दे रहे हैं। वो करोड़ों में इसलिए खेल रहे हैं कि हर नोट पे गांधी है और वो अपने आसपास सिर्फ गांधी ही गांधी चाहते हैं। आइए हम ऐसे नेताओं को प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अब इस तरह के गांधी से प्रेरणा नहीं लेंगे, उस गांधी से प्रेरणा लेंगे जिसके पास सिर्फ एक लाठी और लंगोटी थी। इनके पास न जाने क्या क्या है, और इनका हाल यही रहा तो पूरा देश एक दिन लंगोटी में आ जाएगा। लेकिन जिस दिन पूरा देश लंगोटी में आ गया ना, जनता की लाठी बड़ी बेआवाज होती है साहब, बहुत पछताओगे। तब कितना भी करो, लोग पीछे भागेंगे, तुम चिल्लाओगे और लोग कहेंगे बहुत खूब।